बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज डॉक्टर नरेश पटेल और गांधी दर्शन लेखक भरत दोषी, आप दोनों का स्वागत है। स्वागत। अच्छा, बांसवाड़ा में दशहरा मेला लग रहा है जिसमें कवि सम्मेलन होगा। इसमें जो कह सकते हैं ख्यातनाम कवि कुमार विश्वास को बुलाया जा रहा है। सुनने में आया है कि ये एक कवि सम्मेलन में 20 लाख रुपया शुल्क लेते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है, गूगल पे भी देखा है कि इतना करीब रुपया लेते हैं वो। तो इतने रुपया ले रहे हैं तो अगर 20,000 लोग उनको सुनने आते हैं मान लो, तो एक व्यक्ति के ऊपर 100 रुपया खर्चा हो गया 20 लाख रुपए के हिसाब से। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इतना महंगे कवि की हमको जरूरत क्या है। और ऐसा क्या है, उनकी सारी कविताएं और सब यूट्यूब पे है। आजकल नया तो उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं, भंडार पड़ा हुआ है। हाँ, सुन फ्री सकते हैं। ऑफ अगर नए लोगों को, नए कवियों को बुलाएं जो थोड़े कम पैसों में आते हैं, स्थानीय कवियों को मौका, स्थानीय कवि जो अच्छा गाते हैं, बोलते हैं, शायर है बहुत सारे, उनको बुलाएं तो ज्यादा अच्छा है और कम खर्च में भी काम हो जाएगा। और यही 20 लाख रुपया अगर शहर की सड़कों का मरम्मत में लगा दें तो लोग बाग सुखी हो जाएंगे और याद करेंगे। लेकिन अब ये इस तरह के कवियों को बुलाने का क्या तुक है, जब सड़कें खराब है तब इनको बुलाने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आता है। नहीं, कुमार विश्वास को बुलाएं मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, लेकिन हमें नगर परिषद के बजट की तरफ देखना चाहिए। अगर बजट है इतना तो कुमार विश्वास को बुलाएं, और अगर बजट है तो कुमार विश्वास को बुलाने से पहले बांसवाड़ा की सड़कें सही होनी चाहिए, फिर कुमार विश्वास को बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तब कहना चाहिए वेलकम। हाँ, वेलकम। और मैं तो कहता हूँ कुमार विश्वास आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कुमार विश्वास को लाने वाले और नगर परिषद से ये अनुरोध है कि उन्हें बांसवाड़ा का दौरा एक बार स्कूटी पर जरूर करें, कार में नहीं, ताकि वास्तविक पता चले और वो जनता के बीच में जाकर उस विषय को बोलें। शायद हो सकता है उनके आने से पहले सड़क सुधर जाए, तो उनको भी ऐसा एहसास हो जाएगा कि शायद वो चंद्रयान पर। हाँ, वैसे भी कुमार विश्वास अब कविताएं कम करता है और कथाएं ज्यादा करने लग गया है। अच्छा। तो उसको कथाओं में बुलाना चाहिए कवि सम्मेलन के बजाय। हाँ, बेणेश्वर में कथा का आयोजन हुआ तो उसमें आए थे, और वो धार्मिक उनका हिंदी साहित्य के वो हैं, तो उनका उसमें काफी अच्छा रुचि और अच्छी पकड़ भी उनकी। अच्छा, सभापति ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, परंतु आपकी कांग्रेस के पार्षद विरोध क्यों नहीं करते हैं? खस्ता हाल सड़कों पर भी क्यों नहीं बोलते हैं? सभापति अभी कौन सी पार्टी में ये पता नहीं है, और इसी का प्रेशर, कोई भी प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। अच्छा। न तो वो बीजेपी ने कांग्रेस में, इसी के कारण मेरे ख्याल से ऊपर का जो अधिकारी है या प्रशासन है वो उनके कहने पे काम नहीं कर रहे। नहीं तो कितनी बार उन्होंने देख सड़कें ठीक करा दूंगा, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि प्रशासन को मालूम है किसी पार्टी का है ही नहीं, कोई प्रेशर तो है ही नहीं इनका हमारे ऊपर, तो क्या कर लेंगे ये। अच्छा, प्रशासन मतलब कि देखा जाए तो कहा नहीं मान रहा। हाँ, इनके आदेश की पालना नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है। क्यों? अच्छा, ऐसा लग रहा है। नहीं तो हो जाना चाहिए था काम। सड़कें मरम्मत करने में क्या दिक्कत थी, और वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा 19 नवंबर को, उसके पहले सब कर दूंगा। तब तक तो हमारी शहर की हालत बहुत खराब रहेगी इतने दिन तक, क्या कि और करना क्या पड़ता है इसके अंदर। सड़कें मरम्मत, जिसके जिम्मे सड़कें वो ठीक कर दे, खाली उनको कहना ही है। लेकिन उनकी बात मुझे लगता है कि आगे तक सुनी नहीं जा रही है, इसलिए आप सहमत हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि सिर्फ कांग्रेस के पार्षद ही नहीं, कांग्रेस के तो सभापति थे, कांग्रेस से वो जीत कर आए और कांग्रेस छोड़ दी, तो एक कांग्रेस के पार्षदों का एक नेचुरल सा अटैचमेंट उनसे था, और होगा भी सही वास्तविक रूप में कांग्रेस से हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि भाजपा के पार्षद भी नहीं बोल रहे हैं, और इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मेरी कुछ भाजपा के सीनियर नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा पता नहीं हमारी पार्टी में कब आ जाए। लेकिन मैं 60 पार्षदों से ये कहना चाहूंगा कि जनता देख रही है, आप अपने वार्ड के मुद्दों पर अगर नहीं बोलेंगे तो अगली बार आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस और भाजपा से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी और लायबिलिटी जो बनती है वो है जनता के प्रति। तो लेकिन मेरे हिसाब से किसी परंपरा में देखता आ रहा हूँ कि 80% पार्षद दोबारा रिपीट नहीं होते। हो सकता है वो सोच रहे कि बन के पार्षद अब क्या करना। पार्टियां जानबूझ करके कमजोर लोगों को खड़ा करती है, अच्छा, जिससे कि वो उनकी बात मान ले और चुपचाप दबके रहे। ये एक नीति राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है कि पार्षद में, विधायक में, सांसद में कठपुतलियां खड़े कर देते हैं, फिर वो कठपुतलियां वो आवाज नहीं उठाती, इसमें जनता दुखी हो जाती है। अगर राजनीति की जानकार लोगों को अगर बनाते हैं, जनता पार्षद बनाती है, विधायक बनाती है, तो जनता के लिए टेबल ठोकेगा। और जिसको मालूम है कि मेरे को 5 साल बाद में तो आना ही नहीं है, फिर वो क्यों बोलेगा, वो तो बस बैठेगा आराम से। अच्छा, पार्टी भी पक्ष विपक्ष ये सोचती है, चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी की,
तो हमारे सिंबल पर जीत रहे हैं, किसी को भी खड़ा कर दो। हाँ वही बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही बात है। किसी को भी कर दो, और बहुत कम होते हैं जो निर्दलीय जीत पाते जी। हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कमजोर लोगों का मिसयूज होता है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं काफी। तो अब की बार भी जो पार्षद आएंगे, क्या वो पार्टी जिसे चाहेगी, चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी, वो जिसको टिकट देंगे वही पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? हाँ वो तो ऐसे ही क्या होता है। बदलाव होगा? ऐसे ही होता है भी, ऐसे ही है, जिसको टिकट देते हैं वही लड़ते हैं। निर्दलीय कम जीत पाते हैं। लोगों की एक मानसिकता पार्टी लाइन में बनी हुई है बांसवाड़ा और पूरे देश में। ये जरूर है कुछ एक नया दल का उदय हुआ, भारत आदिवासी पार्टी। अब वो कितना यहाँ पर कर पाती है वो भविष्य के गर्त में, लेकिन एक अच्छा चुनाव होगा और देखने में आएगा, पता चलेगा कि सभापति का काम 19 नवंबर को पता चलेगा कि कितना रहा, तो उस दिन अपन एनालिसिस कर पाएंगे। और एक ज़रूर बात है कि एक वर्ष तो सभापति का बिगड़ा कोरोना में, अच्छा, तो ये ज़रूर एक सिंपैथी उनके प्रति बन सकती है। लेकिन 4 साल तो उनको मिले हैं पूरे काम करने के लिए, और सरकार भी थी कांग्रेस पार्टी की, तो मेरे ख्याल से काम में कोई कोताही अगर बरती है तो वो गलत है। अभी हाल ही में हमारी पार्टी ने इसके मामले में ज्ञापन भी दिया राष्ट्रपति के नाम से। उसमें एक मुद्दा सड़कों की मरम्मत का भी था। उसके पहले भी हमारी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया था हमारे जो विधायक हैं अर्जुन सिंह बामनिया के नेतृत्व में, उस समय भी सड़कों की नहीं, बात आपकी पार्टी के पार्षद तो बोल ही नहीं रहे भाई। आपकी पार्टी के कितने पार्षद हैं नगर परिषद में? 30 से 35 पार्षद है, आपका बोर्ड बना हुआ, लेकिन एक भी पार्षद सड़कों के मुद्दे पर नहीं बोल रहे। तो ऐसा क्यों? कारण क्या है? आपस में बातचीत में, मीटिंगों में इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और कहते तो हैं कि ये काम होना चाहिए, और प्रयास भी चल रहे हैं। हमारे जो नेता हैं अर्जुन बामनिया, उन्होंने तो अभी भी कहा था कि सड़कों के लिए मैं 4 तारीख तक अगर ठीक नहीं हुई तो उसके बाद में आंदोलन करेंगे, कहा भी था अभी। आज कितनी तारीख हो गई भारत जी? 3 तारीख हो गई। 3 तारीख हो गई, तो 4 तो कल हो गई, तो राष्ट्रपति महोदय आ रही है, तो वो तो अच्छा है कि बांसवाड़ा नहीं आ रही। करेंगे तो बांसवाड़ा आती तो शायद सड़कें सुधर जाती। सही बात। हाँ, तो सर केंद्र से बजट आ जाता। नहीं, उस समय तो सारा बजट हो जाता है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ अगर मुख्यमंत्री महोदय या राज्यपाल महोदय या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शहर में आ जाए, आज की रात में सड़कें सुधर जाएगी। तो अभी भी मतलब अवसर है, अभी भी अगर वो मार्ग बदल जाए और बांसवाड़ा उतरना है, अगर बांसवाड़ा भाग्यशाली है और वो राष्ट्रपति महोदया बांसवाड़ा अगर उतर जाए, शहर से होती हुई निकलेंगी तो रातों रात सड़कें बन जाएंगी। रातों रात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सुबह 5 बजे आप निकलिए, और अगर वो कल आ रही है तो सुबह 5 बजे सड़कें सही मिलेंगी। मतलब कहीं से भी व्यवस्था हो कहीं से भी हो जाएगी, वो बजट कहीं से भी आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जनता का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति महोदय बांसवाड़ा मुख्यालय पर नहीं आ रही, लेकिन राष्ट्रपति महोदय का स्वागत है, हमारे महामहिम बांसवाड़ा जिले में आ रहे हैं, तो स्वागत करते हैं हम तो।